गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया है उसका हेडिंग है नेचुरली सिलेक्शन ऑन वैक्सीनेटिंग द वनरेबल इन 18+ ग्रुप। पहला जो एडिटोरियल दिया गया है वैक्सीनेशन के बारे में दिया गया है, इनोकुलेशन के बारे में दिया गया है कि इस तरह से भी जो टीकाकरण है कोविड का वो शुरू हो गया है। 18+ जो एज वाले लोग हैं, 18 से ऊपर वाले जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। तो इसके बारे में ये एडिटोरियल दिया गया है कि किस तरह से इस एज ग्रुप में भी उनको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। प्रायोरिटी उन ऐसे व्यक्तियों को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए वैक्सीनेशन में जिनकी की ज़्यादा पब्लिक टेलिंग है या फिर जो ज़्यादा दुर्बल है, नाजुक है या कमज़ोर जो है, उन्हें पहले प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। तो केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु का भी एग्जाम्पल दिया गया है एडिटोरियल में कि किस तरह से उन्होंने भी जो वैक्सीनेशन है ये 18+ ग्रुप का इसी तरह से शुरुआत की है कि जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत है, जिन्हें थोड़ी जो पहले से ही जो दुर्बल है, कमज़ोर है या नाजुक है, तो उनको पहले प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। ऐसे लोग जिनकी ज़्यादा पब्लिक डीलिंग है तो उनको वैक्सीनेशन जो है उनका पहले किया जाना चाहिए। तो ये बातें कही गई हैं एडिटोरियल में, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, ज़रूर करके पढ़िएगा। पहला जो वर्ड है आज का वो है वनरेबल। वनरेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। वनरेबल का मतलब होता है संवेदनशील होना, नाजुक होना, कमजोर होना, जिसे इजीली हर्ट किया जा सके, नुकसान पहुंचाया जा सके, उसे बोला जाता है वनरेबल। समथिंग दैट इज वनरेबल कैन बी इजीली हार्म्ड और अफेक्टेड बाय समथिंग बैड, दैट इज कॉल्ड वनरेबल। सिनोनिम्स है एक्सपोज्ड, ससेप्टेबल, अनप्रोटेक्टेड, डिफेंसलेस। एक्सपोज्ड, ससेप्टेबल, अनप्रोटेक्टेड और डिफेंसलेस। एंटोनिम्स है सेफ, सिक्योर, इनवनरेबल और गार्डेड। सेफ, सिक्योर, इनवनरेबल और गार्डेड इसके एंटोनिम्स है वनरेबल वर्ड के। एग्जांपल देख लीजिए, their tanks would be vulnerable to attack from the air। तो यदि जो युद्ध में जो टैंक्स यूज होते हैं, यदि उनके टैंकों पर हवा से हमला किया जाए, ऊपर एयर स्ट्राइक की जाए, तो वो कैसे साबित होंगे? कमजोर साबित होंगे, नाजुक साबित होंगे। अगला शब्द है बर्जियनिंग। बर्जियनिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। बर्जियनिंग का मतलब होता है, ये न्यू वर्ड है, ध्यान रखिएगा। बर्जियनिंग, बर्जियनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज का विकास होना, विकसित होना, बढ़ना या फैलना किसी चीज का, उसे बोला जाता है बर्जियनिंग। ये न्यू वर्ड है, ध्यान रखिएगा। इफ समथिंग बर्जियंस इट ग्रोज और डेवलप रैपिडली, दैट इज कॉल्ड बर्जियनिंग। सिनोनिम्स देख लीजिए, फ्लरिशिंग, ग्रोइंग, थ्राइविंग, डेवलपिंग। फ्लरिशिंग, ग्रोइंग, थ्राइविंग और डेवलपिंग इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है dwindling, diminishing, dropping और defeated। dwindling, diminishing, dropping और defeated इसके एंटोनिम्स है burgeoning वर्ड के। एग्जाम्पल है, my confidence begin to burgeon later in life, कि जो बाद में मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता गया, विश्वास जो है बढ़ता गया जैसे जैसे मैं जीवन में आगे बढ़ता गया। तो मेरा जो विश्वास है वो विकसित होता गया, बढ़ता गया। आगे जो मेरा वर्ड है वो है प्रूडेंट। प्रूडेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धिमानी से कोई डिसीजन लेना, बुद्धिमत्ता पूर्वक, विवेकपूर्ण तरीके से सावधानी या चौकसी बरतना किसी काम को करते हुए या कोई निर्णय लेते हुए, उसे बोला जाता है प्रूडेंट, उसे बोला जाएगा प्रूडेंट। समवन हु इज प्रूडेंट इज सेंसिबल एंड केयरफुल, दैट इज कॉल्ड प्रूडेंट। सिनोनिम्स देख लीजिए, केयरफुल, वाइज, जुडिशियस, कॉशियस। केयरफुल, वाइज, जुडिशियस, कॉशियस। एंटोनिम्स है इम्प्रूडेंट, फुलिश, केयरलेस और रेकलेस। इम्प्रूडेंट, फुलिश, केयरलेस और रेकलेस इसके एंटोनिम्स हैं प्रूडेंट वर्ड के। एग्जाम्पल है, इट इज क्लियरली प्रूडेंट टू टेक ऑल प्रिकॉशंस, कि ये बुद्धिमानी होगी कि हम जो सारी जो है वो प्रिकॉशंस ली जाए, इसी में ही बुद्धिमानी होगी। अगला हमारा शब्द है सीवियर। सीवियर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सीवियर का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई बात जो कष्ट पहुंचाने वाली हो, कष्टप्रद हो, गंभीर हो, बेहद कष्टमय होना, उसे बोला जाएगा सीवियर। यू यूज सीवियर टू इंडिकेट दैट समथिंग बैड और अनडिजायरेबल इज ग्रेट और इंटेंस, दैट इज कॉल्ड सीवियर। सिनोनिम्स है हार्श, सीरियस, हार्ड और टफ। हार्श, सीरियस, हार्ड और टफ। एंटोनिम्स है काम, माइल्ड, काइंड और पीसफुल। काम, माइल्ड, काइंड और पीसफुल इसके एंटोनिम्स हैं सीवियर वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस वॉज अ ड्रेडफुल क्राइम एंड अ सीवियर सेंटेंस इज नेसेसरी। ये जो क्राइम है, ये जो अपराध है, ये बहुत ही खतरनाक अपराध है जिसके लिए कि एक गंभीर कष्टमय सजा दे देनी चाहिए, आवश्यक है इसके लिए इस तरह की सजा का प्रावधान होना। अगला हमारा शब्द है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है।
डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है किसी की, ये जो वर्ड यूज होता है, ये मोस्ट प्रोबेबली वर्ड यूज होता है सैनिकों के लिए, उनकी सीमा पर या कहीं भी तैनाती करना, सिपाही की या सैनिक की, उसके लिए वर्ड यूज होता है। एडिटोरियल में ये यूज हुआ है किसी जो प्लान है उसके क्रियान्वयन के लिए, उसकी क्रियाशीलता के लिए, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये वर्ड यूज हुआ है डिप्लॉयमेंट। द डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स, रिसोर्सेज और इक्विपमेंट इज द organization and positioning of them so that they are ready for quick action, that is called deployment. Synonyms है placement, deploy, stationing और distribution. Placement, deploy, stationing और distribution. Antonyms देख लीजिए, abate, acquisition और chaos. Abate, acquisition और chaos इसके antonyms हैं deployment word के। एग्जाम्पल देख लीजिए, a number of airmen returned home from deployment in Kuwait, कि जो कुवैत में डिप्लॉय किए गए थे एयरमैन वो अपने घर वापस आ गए हैं। काफी सारे जो एयरमैन जो वहां पे डिप्लॉय किए गए थे, जिनकी तैनाती की गई थी कुवैत में, वो अपने घर वापस आ चुके हैं। अगला हमारा शब्द है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है ऐसा कोई काम या ऐसी कोई बात जो बेहद आवश्यक हो, अति महत्वपूर्ण हो, आवश्यक होना, उसे बोला जाता है इम्पेरेटिव। If it is imperative that something be done, that thing is extremely important and must be done. That is called imperative. Synonyms देख लीजिए, essential, necessary, vital और obligatory. Essential, necessary, vital और obligatory. Antonyms है minor, unnecessary, needless, trivial. Minor, unnecessary, needless और trivial. इसके antonyms हैं imperative word के। एग्जाम्पल देख लीजिए, It's imperative that you see a doctor immediately. कि बहुत अब जरूरी हो गया है, बहुत आवश्यक हो गया है कि तुम्हें एक डॉक्टर देखना चाहिए, उसकी सलाह लेनी चाहिए, एकदम से आवश्यक, अति आवश्यक हो चुका है अभी। अगला हमारा शब्द है इम्पेरियस, और यहाँ से हमारा दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। इम्पेरियस मिसस्टेप्स ऑन लक्षद्वीप रिस्ट्रिक्शंस। ये जो दूसरा एडिटोरियल दिया गया है लक्षद्वीप के बारे में दिया गया है, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, वहां से संबंधित कुछ एक बातें कही गई हैं, तो ये पढ़ लीजिएगा। उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर फिर भी आप पढ़ लीजिएगा वोकैब पॉइंट ऑफ व्यू से। वहां के राज्यपाल से संबंधित कुछ एक बातें कही गई हैं, काफी सारी चीजें दी गई हैं एडिटोरियल में, तो पढ़ लीजिएगा। हमारा जो पहला वर्ड है इसका दूसरे एडिटोरियल का वो है इम्पेरियस। इम्पेरियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इम्पेरियस का मतलब होता है अभिमानी होना, घमंडी होना, उसको बोला जाता है इम्पेरियस। If you describe someone as imperious, you mean that they have a proud manner and expect to be obeyed. That is called imperious. Synonyms देख लीजिए, overbearing, arrogant, dictatorial, bossy. Overbearing, arrogant, dictatorial, bossy. Antonyms है humble, meek, obedient और lowly. Humble, meek, obedient और lowly इसके antonyms हैं imperious word के। imperious का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। imperious का एग्जाम्पल है her attitude is imperious at times, कि इस समय उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो व्यवहार है वो किस तरह से है, बड़ा ही अभिमानी है, बड़ा ही घमंडी तरह से है उसका एटीट्यूड, व्यवहार। अगला हमारा शब्द है आर्कीपेलेगो। ये न्यू वर्ड है, इसको भी ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। आर्कीपेलेगो वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। आर्कीपेलेगो वर्ड का मतलब होता है द्वीप समूह से, द्वीप मंडल से, जैसे लक्षद्वीप की बात हो रही है यहाँ पे, बहुत सारे द्वीपों से बना एक समूह, मतलब द्वीप समूह, उसे बोला जाता है इंग्लिश में आर्कीपेलेगो। एंड आर्कीपेलेगो इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, स्पेशली स्मॉल आइलैंड्स, दैट इज कॉल्ड आर्कीपेलेगो। आर्कीपेलेगो के सिनोनिम्स हैं आइलैंड, अटोल, आइल और आइलेट। ऐसे यहाँ पे साइलेंट है, ध्यान रखिएगा। आइलैंड, अटोल, आइल और आइलेट इसके सिनोनिम्स हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, लक्षद्वीप एंड आर्कीपेलेगो ऑफ 36 आइलैंड्स। जो लक्षद्वीप है वो 36 आइलैंड से बना है, एक 36 आइलैंड से बना एक क्या है, द्वीप समूह है, दैट इज कॉल्ड आर्कीपेलेगो। अगला हमारा शब्द है रमेजिंग। रमेजिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, ये भी न्यू वर्ड है रमेजिंग। रमेजिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रमेजिंग का मतलब होता है हम कुछ ढूंढने की कोशिश करते हुए कर रहे हैं और चीजों को हम इधर उधर कर रहे हैं, इधर उधर फैलाना चीजों को, उसे बोला जाता है रमेजिंग। इफ यू रमेज through something, you search for something you want by moving things around in a careless or hurried way, that is called rummaging. Synonyms देख लीजिए, foraging, searching, combing और ransacking। foraging, searching, combing और ransacking इसके synonyms है। antonyms है confronting, ignore, neglect और pleasing। confronting, ignore,
नेग्लेक्ट और प्लीजिंग। इसके एंटोनिम्स हैं रमेजिंग वर्ड के। एग्जाम्पल है नीना रमेज्ड थ्रू द ड्रॉर लुकिंग फॉर द टिन ओपनर। तो नीना जो है वो ड्रॉर में टिन ओपनर ढूंढने के चक्कर में क्या कर रही थी, चीजों को इधर उधर वो देख रही थी, इधर उधर फैला रही थी चीजों को ड्रॉर में, क्योंकि उसे क्या ढूंढना था, टिन ओपनर। अगला हमारा शब्द है फ्रजाइल। फ्रजाइल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फ्रजाइल का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई चीज जो बेहद बेहद नाजुक हो, कमजोर हो, बेहद दुर्बल हो, उसे बोला जाता है फ्रजाइल। समथिंग that is fragile is easily broken or damaged, that is called fragile. Synonyms है delicate, weak, frail और breakable. Delicate, weak, frail और breakable. Antonyms है unbreakable, strong, firm और sturdy. Unbreakable, strong, firm और sturdy. इसके antonyms हैं fragile word के। एग्जाम्पल देख लीजिए, ओल्डर ड्राइवर्स आर मोर लाइकली टू बी सीरियसली इंजर्ड बिकॉज ऑफ द फ्रेजिलिटी ऑफ देयर बोन्स। कि जो ओल्ड जो बूढ़े चालक होते हैं, ड्राइवर होते हैं, उनकी यदि दुर्घटना हो जाती है तो उनको ज़्यादा सीरियसली चोटें आ सकती है, ज़्यादा सीरियसली वो इंजर्ड हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं भाई? क्योंकि उनकी जो जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं तो हमारी हड्डियां कमज़ोर होती जाती है, तो हड्डियों की कमज़ोरी के कारण उनकी जो दुर्घटना से इंजरी होगी वो ज़्यादा संभावना, ज़्यादा उनको इंजरी हो सकती है, जो बूढ़े ड्राइवर्स होंगे, चालक होंगे। अगला हमारा शब्द है इनहेबिटेंट्स। इनहेबिटेंट्स वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है, या इनहेबिटेंट का मतलब होता है किसी जगह पर रहने वाला व्यक्ति, बाशिंदा या निवासी, उसे बोला जाता है इनहेबिटेंट्स। द इनहेबिटेंट्स ऑफ अ प्लेस आर द पीपल हु लिव देयर, दैट इज कॉल्ड इनहेबिटेंट्स। सिनोनिम्स देख लीजिए, रेसिडेंट, ड्वेलर, ऑक्यूपेंट और डिनाइजन। ये न्यू वर्ड है, ध्यान रखिएगा, डिनाइजन ये न्यू वर्ड है। रेजिडेंट, ड्वेलर, ऑक्यूपेंट और डिनाइजन ये न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। एंटोनिम्स है वेगाबॉन्ड, विजिटर, फॉरेनर और लैंडलॉर्ड। वेगाबॉन्ड, विजिटर, फॉरेनर और लैंडलॉर्ड ये एंटोनिम्स है इसके इनहेबिटेंट्स वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, चाइना हैज मोर देन अ बिलियन इनहेबिटेंट्स। कि जो चाइना है वहाँ की जो निवासी है या जनसंख्या बोल दीजिए वो 1 बिलियन से ज्यादा है, वहां के नागरिक 1 बिलियन से ज्यादा हैं। अगला हमारा शब्द है इंसिस्टेंट। और ये इंसिस्टेंट वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है। इंसिस्टेंट का मतलब होता है जिद्दी होना, हठी होना या अड़ियल होना, किसी बात को इंसिस्ट करते रहना, जोर देके, दैट इज कॉल्ड इंसिस्टेंट। समवन हु इज इंसिस्टेंट कीप इंसिस्टिंग दैट अ पर्टिकुलर थिंग शुड बी डन और इज द केस, दैट इज कॉल्ड इंसिस्टेंट। सिनोनिम्स देख लीजिए, डिटरमाइंडेड, रेजोल्यूट, स्टबर्न और फर्म। डिटरमाइंडेड, रेजोल्यूट, स्टबर्न और फर्म इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है टॉलरेंट, डिसइंटरेस्टेड, beseeching और हाफ हर्टेड। टॉलरेंट, डिसइंटरेस्टेड, beseeching और हाफ हर्टेड इसके एंटोनिम्स हैं इंसिस्टेंट वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, डॉक्टर्स आर इंसिस्टेंट ऑन द नीड टू डू मोर एक्सरसाइज। कि जो डॉक्टर्स हैं वो ये इंसिस्ट करते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता है ज्यादा एक्सरसाइज करने की, ज्यादा व्यायाम करने की। तो ये डॉक्टर्स जो हैं वो इस बात पर जोर देते हैं, इसको इंसिस्ट करते हैं। तो आई होप आपको आज की एडिटोरियल जो आज का मैंने डिस्कस किया है वोकैबुलरी, वो अच्छी तरह से आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, आपको लगता है कि वीडियो शेयर करने लायक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज की वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।